तो हाँ तो भक्तों, हमने कल यहाँ तक पढ़ा था और आज हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे और कोई नहीं है अपना भगवान वेद व्यास जी की अत्यंत सेवा की है और उनके पापियों को पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। भगवान कृष्ण द्वापायन के अत्यंत कृपा करने आपको संपूर्ण पुराण पढ़ाए हैं, अतः आप हम पर भी अवश्य कृपा करें। शौनक ऋषि के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अपने नेत्रों को परमासुरवा की वर्षा करते हुए इस प्रकार बोले, हे शौनक जी तथा अन्य ऋषि महानुभावों पर लोग परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसारी लोग की वह बुद्धि नष्ट हो जाएगी जिसमें सबके मंगल का ध्यान रहता है, परंतु आप सब लोग उसके अपवाद स्वरूप है, क्योंकि आपने अन्य लोग के उपकार के लिए ही मुझसे यह प्रसन्न किया है। अतः अब मैं आपकी इस प्रति के वशीभूत होकर भगवान सदाशिव की उस परम स्तुति का वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर कलिकाल के दुख नष्ट हो जाएंगे तथा अज्ञानी जीवों को भी मुक्ति प्राप्त होगी। यही कारण है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह भगवान सदाशिव की तपस्या द्वारा संपूर्ण पदार्थों को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। शिवलोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी भी नहीं व्यापता। जो लोग शिवजी को नमन करते हैं वे बहुत संतान प्राप्त करते हैं। अतः ऋषि उचित यह है कि संसार को दुख रूप समझकर शिवजी के चरणों में ही प्रति लगाई जाए। हे शौनक, शिवजी की स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है, अतः शिवजी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। यानी जो कि यहाँ से शौनक जी बोलते हैं, शौनक ऋषि बोलते हैं, भगवान वेद व्यास जी की अत्यंत सेवा की है और उनके पापियों और पाप रूपी समुद्र से पार उतारा है। तो ये बोल रहे हैं शौनक ऋषि जी, और इन्हों का कहना यह है कि हमें कलिकाल में मुक्ति का द्वार कैसे दिखे। तो यहाँ पे लिखा वह बुद्धि नष्ट हो जाएगी, यानी महानुभवों एवं परम ज्ञानी एवं संपूर्ण संसार का हित चाहने वाले हैं। यद्यपि संसार लोगों की वह बुद्धि नष्ट हो जाएगी, यानी कलयुग में लोग क्या है कुछ भी नहीं समझेंगे पुराण एवं। और इसके अंदर एक लाइन और आई थी ये, यानी सुनकर कलिकाल के दुख नष्ट हो जाते हैं। यानी स्तुति सदाशिव की उस स्तुति का वर्णन करूँगा। तो इसके अंदर यही समझ में आया मेरे को आया जहाँ तक कि भगवान सदाशिव की स्तुति के साथ अब समझाया जा रहा है
कि यह संसार के दुख रूप समझकर शिवजी के चरणों में प्रति लगाया जाए। तो ये लाइन और पढ़ लेना, क्योंकि ये पैराग्राफ आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि इतना कुछ इसमें समझाने योग्य था ही नहीं। तो अब इसके नीचे चलते। सूत जी ने मुख से यह वचन सुनकर शौनक ऋषि अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके सम्मुख बैठ गए। तदुपरांत सब ऋषियों ने परस्पर विचार विनिमय करके सूत जी से कहा, हे सूत जी, शिव जी तो निर्गुण कहलाते हैं, उन्होंने सगुण किस प्रकार धारण किया? यानी निर्गुण जैसे कि शमशान और भांग वगैरह इन चीज़ों में थे, तो फिर सगुण यानी कि बिल्कुल शुद्ध पवित्र कैसे कहलाए? तो अब आगे समझाया जा रहा है यहीं पे कि उन्होंने संसार के किसी प्रकार उत्पन्न किया था, स्वयं किसी प्रकार स्थित रहते हैं, वह किसी कार्य में प्रसन्न होते और प्रसन्न होकर क्या वरदान देते हैं? हे सूत जी, यह सब वृत्तांत तथा इसके अतिरिक्त भी भगवान सदाशिव के संबंध में और जो कुछ भी जानने योग्य हो, आप उसे हमें बताएं, क्योंकि आप श्री वेदव्यास जी की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों की गति को जानने में समर्थ है। तभी तो व्यास जी ने कृपा करके अपने श्रीमुख से आपको इस ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य समझा दिया है। यह बात निश्चिंत है कि जब आप श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी से भेंट नहीं होती है तो ये तो हो गया को बड़ा भाग्यवान मानते हैं, जो शिवजी की कथा कीर्तन से अपना संबंध सदैव बनाए रखता है। यानी यहाँ तक जो है कि शौनक जी जो है कि वेद व्यास जी के शिष्य जिन्हों का नाम है सूत जी, जो सूत जी से ये प्रसन्न किए गए, और सूत जी को वरदान था कि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों का वो देख सकते हैं, यानी कि अगले टाइम में क्या होने वाला है, यहाँ से पहले क्या कुछ हो चुका है और अब प्रेजेंट टाइम में क्या होने वाला है, ये भी जानते हैं। और दूसरा अध्याय जो है कि हम कल समझेंगे तीसरे भाग में। तो हमारा एक अध्याय पूर्ण हो चुका है। और हर हर महादेव सभी भक्तों को।